नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जिस खबर की आज दिल्ली से सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जिस बात की पुष्टि लगातार की जा रही, जब कहा जा रहा था जो लगातार विवादों में बना हुआ था दिल्ली, अब उसकी पुष्टि हो गई। अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफे का ऐलान किया था, उसके बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है। आतिशी सिंह अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। 6 महीने वो दिल्ली की कमान संभालेंगी। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनने वाली आतिशी तीसरी मुख्यमंत्री है। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अब आतिशी सिंह दिल्ली की कमान संभालेंगी। 15 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने भरी सभा में यह ऐलान किया था कि अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उसके बाद 17 सितंबर का उन्होंने वक्त दिया और आज आतिशी सिंह के नाम पर विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें मोहर लग गई है। तो दिल्ली में क्या कुछ बदलेगा? क्या सुपर सीएम की भूमिका में अरविंद केजरीवाल रहेंगे? दिल्ली का जो शीश महल अरविंद केजरीवाल छोड़ देंगे या उसमें रहेंगे? बहुत सारे विषयों पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले तो बताइए, आतिशी सिंह के नाम पर जिस तरीके से मोहर लगी, उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? विधायक दल की बैठक हुई और उसमें अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। एक भी विधायक ने इसके विरोध में कुछ नहीं कहा। दूसरी एक बड़ी खबर यह है कि 4:30 बजे, आज शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंपने जा सकते हैं एलजी के पास। अब आपके मूल सवाल पे आते हैं कि आतिशी ही क्यों और क्यों नहीं कोई? जैसे गहलोत साहब का नाम आ रहा था, सौरभ भारद्वाज का नाम आ रहा था, खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी, गोपाल राय का नाम आ रहा था, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम आ रहा था। यहीं से शुरू होता है जो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा तो दिया है, लेकिन उन्होंने विधानसभा भंग नहीं किया। जबकि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि तुरंत इलेक्शन हो जाए। उन्होंने कहा कि नवंबर में चुनाव करा लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और अगर ये विधानसभा भंग कर देते तो तुरंत नवंबर में चुनाव हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव आयोग की हाथ की बात थी, वो करवाते नहीं करवाते, नहीं, वो एक अलग विषय है। सबसे पहले बात की जब सरकार चल रही है तो चुनाव आयोग किस हैसियत से कहेगा कि अब चुनाव कराएंगे? जब विधानसभा भंग हो जाती तब तो चुनाव आयोग कहता ना कि अब भाई भंग हो गई, अब हमारे हाथ में आ गया, हम कब चुनाव करें। अरविंद केजरीवाल अगर जल्दी चुनाव चाहते तो इन्हें विधानसभा भंग करनी थी अपने इस्तीफे के साथ साथ ही, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। ये भगत सिंह, नाखून कटा के, ये सब तो पोस्चरिंग है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है अभिषेक, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते थे, वो किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते थे। बिल्कुल ठीक। तो कैबिनेट की बैठक में शामिल कैसे होते और वहां करते क्या? इन्होंने एक चाल चली जिसे इन्होंने शहादत का शक्ल दिया। चाल ये है कि अभी किसी को मुख्यमंत्री बना लेते हैं, कैबिनेट की बैठक करेंगे और धड़ाधड़ घोषणाएं कर देंगे जो भी करनी है, और इसी कैबिनेट में एक से एक बड़ी घोषणा करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी घोषणा वो ये है कि दिल्ली की हर महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपया डालना है। बिल्कुल। और इसी के चलते विधानसभा भंग नहीं कराई गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि जब हमारे हाथ में अभी है तो हम क्यों ना उसका फायदा उठाएं। ऐसे भी तो जनवरी में दिल्ली के चुनाव होने ही हैं। नवंबर में या जनवरी में 2 महीने का फर्क होता है, लेकिन हम 2 महीने तक विधानसभा भंग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इन 2 महीनों का इस्तेमाल ताबड़तोड़ घोषणाएं करने के लिए करेंगे, सबको खुश करेंगे। वो तो चुनाव के बाद देखा जाएगा ना कि हम वो पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन अभी जिसकी जो डिमांड है सारी की सारी पूरी कर दो। अब उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा तो हम कहेंगे कि भाई आचार संहिता में चूंकि पैसे वगैरह दे नहीं सकते, अब चुनाव के बाद जरूर देंगे, एक आध बार दे भी देंगे 1000 रुपए। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पक्ष में एक माहौल बनेगा कि एक तो बेचारा शहीद भी हो गया, उसने त्याग कर दिया, कुर्सी छोड़ दिया। दूसरा ये देखिए, जो डिमांड कोई कर रहा है वो सारे के सारे पूरे कर रहा है। उसमें सबसे बड़ा और अहम जो डिमांड है वो ये थी, इनका वादा था कि दिल्ली के हर महिला के खाते में 1000 रुपए डालना। नहीं, अगर महिला को भी बनाना था तो सुनीता केजरीवाल को भी बना सकते थे। कौन ऐतराज करता अरविंद केजरीवाल के फैसले पर? बिल्कुल बिल्कुल कोई ऐतराज नहीं करता, लेकिन यह भी एक रणनीतिक मूव है। मैंने बोला ना कि अरविंद केजरीवाल इमोशनल फूल नहीं है। सबसे पहली बात कि अगर सुनीता केजरीवाल को बनाते तो हो सकता है लगता कि देखो अपनी पत्नी को बना दिया, सिर्फ परिवार, आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल पत्नी उसकी,
इससे बचना चाहते थे। दूसरी और बड़ी वजह जो आतिशी मार्लेना को बनाने की है वो ये है कि ये बहुत पढ़ी लिखी महिला है आतिशी, और ये टेलीविजन पे तर्क जो है वो बहुत अच्छा करती है। अभी एक डिबेट में इन्होंने, बीजेपी के सबसे अच्छे प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी माने जाते हैं, एक बार तो सुधांशु त्रिवेदी कुछ बोल रहे थे तो इन्होंने विथ फैक्ट सुधारा कि नहीं आप गलत हैं, और ये देखिए असली फैक्ट ये है। तो इस तरह का और कोई प्रवक्ता नहीं है आम आदमी पार्टी के पास। सुनीता केजरीवाल को घुमा देते, कोई भी अगर आता, अगर सामने बहस वहस में बैठ जाते तो उनको लपेट लेते, लेकिन आतिशी को लपेटना बहुत मुश्किल है एज ए मुख्यमंत्री। बगावत के कितने चांसेस हैं? मुझे नहीं लगता। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज मुझे पता है और आपको भी यह जानकारी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल 1 से लेकर 10 रैंकिंग तक अगर नेताओं के नाम करेंगे तो 1 to 10 केजरीवाल है, उसके बाद 11वां से शुरू होता है बाकी कोई भी। तो आज की तारीख में कोई भी अगर अरविंद केजरीवाल से बगावत करने की सोचेगा, या जिसने भी सोची है उन सबका हर्ष आप देख लीजिए। वो स्वाति मालीवाल आज कहां है? कोई नाम भी नहीं लेता, लड़ी तो कोई नाम भी नहीं लेता, बर्बाद हो गई। इसलिए आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भी बगावत करने की सोचेगा भी वो बर्बाद हो जाएगा। या तो वो दूसरी पार्टी में चला जाए, कांग्रेस में चला जाए, भाजपा में चले जाए, नहीं तो फिर अकेले आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के अलावा और किसी के लिए कोई जगह खाली नहीं है, और केजरीवाल ही सर्वे सर्वा है, इस बात को मानिए। अच्छा, जो आदमी जेल चला गया उसके बाद पार्टी में बगावत नहीं हुई, उसके एब्सेंस में भी नहीं। जो आदमी को इस शर्त पे रिहा किया गया कि तुमको 10 लाख का बेल बॉन्ड भी करना, साइन भी नहीं कर सकते, केस के बारे में भी डिस्कस नहीं कर सकते, अपने ऑफिस भी नहीं जा सकते। चलिए इस बारे में बात करेंगे विस्तार से, लेकिन एक सवाल मेरे मन में बहुत देर से चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब शीश महल छोड़ेंगे या नहीं? नहीं छोड़ेंगे। देखिए फिर एक नौटंकी इसमें, आतिशी कहेगी कि हम तो भाई चरण पादुका लेके बैठे हैं, हम तो भारत हैं, और अरविंद केजरीवाल को जरूरत नहीं छोड़ने की। आतिशी फुटपाथ पे रह लेगी, झोपड़ी में रह लेगी, लेकिन केजरीवाल शीश महल में रहेंगे। शायद शर्त यही होगी कि भाई सब कुछ हम तुम्हें बनाएंगे। अब देखिए ये ज्यादा दिन की मुख्यमंत्री तो है नहीं, मुश्किल से महीने 2 महीने की मुख्यमंत्री रहेगी। इनको जल्दी जल्दी घोषणाएं कर देनी है, कैबिनेट की 1-2 बैठक बुला के बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, उसके बाद फट से चुनाव में चले जाएंगे, विधानसभा भंग करवा देंगे। ये यही तो रणनीति है ना इनकी। बिल्कुल। तो महीना 2 महीना के लिए क्या करेगी भी, क्या करेगी ये शीश महल में जाके? ऊपर से बदनामी कि देखो जिस केजरीवाल ने इससे कहां पहुंचा दिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी, और शीश महल में घुसने के लिए इसने केजरीवाल से बगावत कर दी, एहसान फरामोश है वगैरह वगैरह, इस तरह की बात। तो ये आतिशी नहीं चाहेगी। और आतिशी मैंने बार बार आपको बोला कि बहुत पढ़ी लिखी जहीन महिला है, लेकिन एक चीज और है अभिषेक, आतिशी पढ़ी लिखी महिला तो है लेकिन घोर वामपंथी भी है। इनका जो सरनेम है जो मार्लेना, वो मार्क्स और लेनिन का कॉम्बिनेशन है। MAR मार वो मार्क्स से है, और लेना है लेनिन से है ये। तो इनके जो ये आतिशी सिंह अब लिखना शुरू कर दिया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी सिर्फ आतिशी लिखी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये मार्लेना सुनने में ठीक नहीं लगता है, और फिर तरह तरह के मतलब निकालते हैं और लोग मार्क्स और लेनिन से भी तुलना वगैरह करने लगेंगे। तो घोर कम्युनिस्ट दिल्ली की राजधानी, मतलब देश की राजधानी में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है वैचारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो।